ईरान में बुधवार यानी बीते हुए कल को 2 बम धमाके हुए। ईरान में ये बम धमाके पहली बार हुए हैं और एक साथ 2। इन बम धमाकों की वजह से 95 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा घायल भी हो गए हैं। ये बम धमाके इतने खतरनाक थे कि पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर इतना बड़ा हमला ईरान पर किया किसने। ईरान पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। हमले की वजह भी साफ नहीं है, लेकिन हमलावरों ने ऐसी लोकेशन चुनी जहां पर आम नागरिक मौजूद हो। दरअसल हुआ यूं कि पहले अमेरिका के हमले में एक ईरानी सेना जनरल की मौत हो गई थी। उसी ईरानी सेना के जनरल को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमलावरों को पता था कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे, इसलिए ईरान पर टारगेट हमला किया गया। अभी तक हमले की वजह पता नहीं चली है, लेकिन ईरानी जांच एजेंसियां इस हमले की जांच में जुटी है। ये हमला ईरान के शहर कैरमान में हुआ, जहां विस्फोटकों से भरे बैगों में धमाके हुए। हमले के तुरंत बाद कहा गया कि बम विस्फोटकों में 103 लोगों की मौत हुई है, लेकिन फिर बाद में मृतकों का आंकड़ा कम कर दिया गया और कहा गया कि कुछ मृतकों के नामों की गिनती 2 बार हो गई थी। इन धमाकों में 210 लोग घायल हुए हैं और घायलों में भी कईयों की हालत ज्यादा खराब है। ईरान के शहर केरमान में 2 बम धमाके हुए। पहले बम धमाके के 20 मिनट बाद दूसरा बम धमाका हुआ। दूसरे बम धमाके की वजह से ही ज्यादा लोग घायल और मरे हैं, क्योंकि पहले बम धमाके के बाद वहां पर इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग और राहत कार्य के लिए आसपास से लोग इकट्ठा हो गए थे और व्यक्तियों की मदद कर रहे थे। और फिर वहीं पर दोबारा एक और बम विस्फोट होता है, इसलिए दूसरे बम विस्फोट में ज्यादा लोग मरे हैं और घायल हुए हैं। ईरान में साल 1979 में हुए इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में सबसे बड़ा दूसरा हमला था। इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है। ईरान में हमला ऐसे समय पर हुआ है जब ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। ईरान समर्थित यूती विद्रोही भी लाल सागर और अरब सागर के इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इसलिए ईरान पर यह हमला आशंकाओं और असमंजस पैदा करने वाला है, क्योंकि ईरान इजराइल के विरोध में भी है और अरब सागर व लाल सागर में दुनिया भर के जहाजों को रोकने और हमले करने का काम भी हाल ही में ईरान ने किया है। इसलिए ईरान पर हमले की शक की सुई इजराइल की तरफ भी घूमती है, लेकिन इजराइल आम नागरिकों को ऐसे हमले करके नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मेरे नजरिए से आम जनता को निशाना बनाकर किया गया यह हमला इजराइल नहीं करेगा। वैसे आपको बता दूं, सियाई बहुल ईरान में सुन्नी कट्टरपंथी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भी कई हमलों को अंजाम दे चुका है। हो सकता है ये हमला इस्लामिक स्टेट के द्वारा किया गया हो, लेकिन ईरान पर इतनी बड़े रूप में ये पहला हमला है। अब जांच एजेंसियों ही आने वाले समय में पूरा निचोड़ निकाल पाएगी कि ये भयानक हमला आखिर किया किसने है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर कर देना गाइस। बाय बाय।